कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का देख लीजिए, हिंदी का वार्षिक परीक्षा का आपको पेपर बताऊंगा। ठीक है, सेट ई है ये। इससे पहले मैंने आपको सेट ए बी सी डी ये रहे आपके सामने, सेट डी, सेट सी, सेट बी और ये सेट ए, ये पहले बता दिए। देखना है, मैंने आपसे वादा किया है कि अब की बार 90 के पार इस तरह से इस लिस्ट में आपको लाऊंगा 100%। ठीक है, आपको अच्छे से मेहनत करना है। ठीक है, तो सीरीज के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है? नेताओं की। मोहनजोदड़ो के अयाप घर में तैनात व्यक्ति का नाम था अलिनवाज। झोला है एक क्षेत्रीय शब्द। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 31। ठीक है भैया, इसके बाद में आपका जाएगा वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। तुलसीदास के अनुसार पेट की जो आग है वो कौन बुझा सकता है? तुलसीदास के अनुसार राम भगवान बुझा सकते हैं। सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। आदिकाल के प्रमुख रूपों से युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। बादल राग कविता में सुखों को क्षण भंगुर बताया गया है। ठीक है, इसके बाद है जूझ कहानी में लड़ते जुड़ते किसान, ठीक है, मजदूरों के संघर्ष की झांकी है। संवाद लेखन काल्पनिक तथा वास्तविक हो सकता है, और विरोध ना होते हुए भी जहां विरोध हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। छोटा मेरा खेत, इसका जाएगा उमा शंकर जोशी, ये उमा शंकर जोशी है। ठीक है, सूरदास, सूरदास का जाएगा आपका भक्ति काल। राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा किया जाएगा तुलसीदास। अनामिका, अनामिका का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दृश्य नहीं होता है रेडियो नाटक में। तुम घर मत जाओ, ये आपका एक निषेधवाचक वाक्य है। और भयानक रस का स्थायी भाव आपका भेय होता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम बताइए। प्रवासी की डायरी, प्रवासी की डायरी। छोटा मेरा खेत कविता में कवि किस खेत की बात की है? कागज के पन्ने रूपी खेत की। तो यहां पर अपन लिखते हैं दूसरे को, कागज रूपी पन्ने के खेत की। तो यहाँ पर दूसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दूसरा है, कागज रूपी, कागज के पन्ने रूपी खेत की। ठीक है, सरोठा चंद्र जो होता है वो दृष्टि से की क्षेत्र का उल्टा होता है। तो तीसरा जो है ये क्या जाएगा आपका? दोहा चंद्र का उल्टा है ये सरोठा। कई तो वही दो क्षेत्रीय शब्द बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा, एक तो टंगरी और दूसरा जाएगा लुटिया। ठीक है भैया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और किस घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को कहते हैं? किसी भी घटना की, तो उसे कहते हैं विशेष रिपोर्ट। ठीक है, आनंद यादव का जो मन है वो किस बात के लिए तड़पता है? तो आनंद यादव का जो मन है वो पाठशाला जाने के लिए तड़पता है। पाठशाला जाने के लिए। वनस्पति शास्त्री के अनुसार शीरीष का जो पेड़ है पेड़ का रस कहाँ खींचता है? मतलब वनस्पति के अनुसार, वनस्पति शास्त्री के अनुसार जो शीरीष का पेड़ है वो रस कहाँ से खींचता है? वायुमंडल से। सत्य असत्य शीरीष जो अद्भुत अवधूत है, बिल्कुल राइट बात है। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, ये आपका असत्य है। अनुच्छेद को लघु निबंध भी कहा जाता है, ये सत्य रहेगा आपका। बिंब से मस्तिष्क में किसी सादृश्य का चित्र नहीं उभरता है, ये आपका सत्य रहेगा। भूषण रीतिकाल के कवि थे, सत्य है। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, भक्तिन के जेठ का बड़ा बेटा किसे और क्यों बुलाया गया?
ठीक है, बेटा को किसे और क्यों बुलाया गया था, है ना। और मेंढक मंडली किस आयु वर्ग के लड़के होते हैं। मन के खाली होने पर जेब के भरे होने का अर्थ बताइए। इंद्र की सेना पर फेंके गए पानी को पानी का निर्गमन बर्बादी क्यों कहा गया। जन्माष्टमी पर लेखक 8 दिन तक क्या करता था। कालिदास को अनासक्त योगी क्यों कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली यहाँ से देख सकते हैं, ये एक श्रृंगार रस का स्थायी भाव। संदेह अलंकार की परिभाषा। ये सारे के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं बहुत ही जल्दी आपको दूंगा और भरोसा रखिए, विश्वास रखिएगा। 5 पेपर प्रोवाइड कराए हैं आपको, 5 पेपर को जो बच्चा कर लेगा ना, मेरी जवाबदारी है उसको, है ना, बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे, और अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 95% का हमारा टारगेट है। ठीक है भैया। कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। राजभाषा की विशेषताएं। राजभाषा किसे कहते हैं, भारत की राजभाषा कौन सी है। ठीक है, आपका बहुधीय है, इसे शुद्ध कीजिएगा। बंदूक उपयोगी शस्त्र है। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए 2 निपात, ठीक है, 2 निपात शब्द लिखिए। और छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना क्यों कहने का क्या अर्थ नहीं थे। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। ठीक है, आपके जीवन में शरद ऋतु के क्या मायने हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, बढ़िया से, है ना। यहाँ से देख सकते हैं आप। अगला ये क्वेश्चन नंबर 17 है। कुंवर नारायण अथवा रघुवीर सहाय की काव्यगत परिचय। फणीश्वर नाथ रेणु और हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय देना है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अभ्यास का महत्व पर एक लघु अनुच्छेद आपको लिखना है ना। चलिए, इसके बाद में यहाँ से अपन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर ये 20 है। ये क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर